वो प्रेरित करते रहते हैं। लोग उन्हें सुनते रहते हैं, लोग उन्हें समझते रहते हैं, लोग उन्हें जानते रहते हैं। इन्हीं सब के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं श्रद्धेय हरवंश कपूर जी को शत नमन करता हूँ। उनकी पुण्यतिथि पर आप सब एकत्रित हुए। हम महान विभूतियों का हमें अनुभव मिलेगा, हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी और उनके विचार सुनने को मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे बीच में महानगर देहरादून के बहुत सारे गणमान्य नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद हैं। उन सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन उत्तराखंड से काफी सारे पदाधिकारी और उसके सदस्य मौजूद हैं। इसी कड़ी में श्री लाखी राम कोटियाल जी अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। सीनियर सिटीजन उत्तराखंड, ये सीनियर्स ही हैं जो बुजुर्ग कवि कहते हैं, जिनसे हम प्रेरित होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमें कहीं ना कहीं एक जज्बा पैदा करते हैं काम करने का। उन्हीं के मार्गदर्शन में हर काम अपनी सफलता तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो इसी कड़ी में मैं श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी सचिव, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत करता हूं। सीनियर सिटीजन उत्तराखंड से सर्व श्री हरि कृष्ण पेरवाल जी सह सचिव, श्री ओम प्रकाश रावत जी सह सचिव, श्रीमती लाजवंती पोरवाल जी सदस्य, ये लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, इनका स्वागत, अभिनंदन। श्रीमती पूनम रावत जी हैं, श्रीमती इंदिरा देवी, श्री एसपी गुप्ता जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। ये उस महापुरुष, उस जनमानस की आवाज या उस जनमानस का व्यक्तित्व है जो हमें इस तरीके से खींचे लिए चला आता है। कब से हम यहाँ बैठे हैं उसके बारे में सुनने के लिए, उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए। जानते तो हम पहले भी थे, मानते तो हम पहले भी थे, देखते तो हम पहले भी थे, लेकिन हमारे आपके अनुभव, हमारे आप के बीच जो हरवंश कपूर जी की बातें, जो उनका प्रेरणा स्रोत जो हम लोगों ने बोया और जो पेड़ बनकर आज उभर रहा है, उसे भी तो हमें देखना है। मैं इसी कड़ी में चाहूंगा कि हमारे बीच में जो वृद्धजन मौजूद हैं, उनमें से यहाँ पर वो वृद्धजन आएंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर नवदीप कुमार जी, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विभाग, DAV कॉलेज देहरादून तथा लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तथा भाजपा से जुड़े हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता और हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सहजता से ही देने वाले प्रोफेसर नवदीप कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने अनुभव साझा करें। श्री हरवंश कपूर जी की पुण्यतिथि है, लेकिन आज हम उनको एक साथ मिलकर जो स्मृतियों के उद्गार प्रकट करने के लिए यहाँ पर विद्यमान हुए हैं, उस रूप में ये एक सौभाग्य का दिन है। वस्तुतः हमारी संस्कृति के अनुसार शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर अनित्य है परंतु आत्मा नित्य है। हरवंश कपूर जी हमारे बीच नहीं है, अर्थात उनका शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आत्मा इस भूमंडल पर, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष व्यक्तित्व के रूप में जीवन धारण कर रहा होगा और उनकी स्मृतियां दून घाटी के साथ बंधी हुई हैं, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, अस्मिन् अनित्य संसारे मृतः को व न जायते
स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। इस अनित्य संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पैदा हुआ है और उसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु केवल मात्र उसका ही व्यक्तित्व मनुष्य के साथ हम जोड़ सकते हैं जिसने अपने जीवन में इस मनुष्य वंश के लिए बहुत कुछ किया हो और मनुष्य वंश की उन्नति हुई हो। हमारे बीच इसी अर्थ को सार्थक करते हुए हरबंस कपूर जी ने जीवन के 50 वर्ष इसी दून घाटी में व्यतीत किए, बल्कि उससे भी अधिक 75 वर्ष उनका जीवन रहा। लेकिन 75 वर्ष में उनके जीवन ने हमारी पूरी दून घाटी को जो लाभ पहुंचाए और जिन व्यक्तित्वों के साथ वो जुड़े, आज उनकी संख्या लाखों में है। पूरी दून घाटी में जिस भी व्यक्ति से हम उनका नाम लेकर बात करते हैं वो व्यक्ति कहता है, अरे वह तो मेरे भी छात्र संघ के बाद महासचिव रहे सन 68 में, 69 में, और उसके बाद अपने जीवन काल भर डीएवी कॉलेज के लिए वह समर्पित रहे। आपको आश्चर्य होगा कि एक ऑडिटोरियम का निर्माण उन्होंने अपनी देखरेख में कराया। जब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई, लगभग 10 बार उन्होंने बार विजिट की। वह 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष थे और उस नाते भी वह कहते थे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिस बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं वह मेरी बिल्डिंग है और इसलिए मैं निरीक्षण करने आता हूं, करता हूं। आज तक उस बिल्डिंग के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त डीएवी कॉलेज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां तक दून घाटी का प्रश्न है, दून घाटी के तमाम प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने अपने नियंत्रण में संपन्न कराए कि जिनका लाभ हम आज तक ले रहे हैं। ये मैं सन 2001 की बात कर रहा हूं और 2001 से लेकर आज 24 वर्ष व्यतीत हो गए। 24 वर्षों में उनके योगदान को हम इतः तथा तमाम जगह देखते हैं। और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आ जाती हैं। मैं एक छोटी सी घटना बतलाता हूं ताकि उनके मर्म को समझ सकें आप लोग। और सब लोग जानते हैं, लेकिन इतनी यादें उभर कर आ रही हैं इस स्मृति ट्रस्ट के अंतर्गत आकर, और बहुत सारी यादें। एक याद मुझे ऐसी आ रही है कि एक हमारे यहाँ जो बर्तन मांजने वाली थी, उसने रात के 10 बजे हमारी मिसेस को फोन किया कि मैम साहब, मेरा जो पति है वो अपनी लड़की को एक शराबी आदमी को ब्याहना चाहता है और दूल्हा आ चुका है, 55 साल का है और मेरी लड़की तो 15 साल की। मैंने कहा भाई ये तो अनमेल विवाह भी है और बाल विवाह भी है, इसको रोका जाना चाहिए, कैसे रोका जाए। मैंने तुरंत हरबंस कपूर जी को फोन किया। हरबंस कपूर जी, ऐसा मानो कि व्यक्तिगत समस्या हो, तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन को फोन किया। आलोक श्रीवास्तव हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, उनकी पत्नी यहाँ पर ड्यूटी पर थी, शायद डीएसपी थी। उनको फोन करके उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, इसको रुकवाया जाए। बहरहाल उनके फोन मेरे पास कम से कम 10 बार आए, क्या रहा क्या रहा क्या रहा। अंततः निष्कर्ष तो ये निकला कि पुलिस प्रशासन जब वहां पहुंचा तो सब माहौल शांत
और शराब पीने वाले भी शायद कितने चौकन्ने थे कि उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। निवेदन है, आग्रह है कि अपने अनुभवों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ यहाँ पर रखें, जिससे कि सभी को मौका मिल सके और सभी को अवसर मिले। जैसा कि आपको विदित है कि कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, तो समय की बाध्यता भी रहेगी। महामहिम जी का कार्यक्रम मिनट टू मिनट का रहता है, आप सभी लोग इससे बाखूबी जानते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में जो वृद्धजन बैठे हैं उनका भी स्वागत करना जरूरी समझूंगा। हमारे बीच में श्री अनिल नंदा जी, श्री सुरेंद्र मित्तल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। श्री राकेश ओबराय जी गीता भवन समाज से भी हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका स्वागत है कि वो यहाँ पर आए। हमारे बीच में जो लोग अपने अनुभव साझा करेंगे उनसे पुनः निवेदन है कि बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अपने अनुभवों को यहाँ पर रखें। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ श्री अविनाश ओबराय जी, जो पूर्व गवर्नर लायंस क्लब तथा हरवंश कपूर जी के परिवार के सदस्य जैसे रहे हैं और उनके बहुत परम मित्र हैं, तो वो आए यहाँ पर और अपने अनुभवों को यहाँ पर हम लोगों के साथ साझा करें। हमारे बीच में निवर्तमान मेयर गामा जी बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभा संचालक जी, मेरा सफर हरवंश जी के साथ बहुत लंबा रहा। सन 1964-65 से लेके और आखिरी दिन तक हम लोग साथ रहे। मैं डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था। अगले साल वो उसी यूनियन के सेक्रेटरी बने और उसके बाद हम लोग लायंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने। तो दोस्तों, जितनी करीबी स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों के साथ होती है, वो हर आदत से वाकिफ होते हैं। एक बहुत ही सिंपल इंसान, स्पष्ट, सौम्य, जो जीवन में भूला नहीं जा सकता। लायंस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत काम किए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हमने विचार किया कि हम लोग एक ऑक्सीजन बैंक बनाते हैं। देहरादून में बहुत से हॉस्पिटल्स नहीं थे, ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती थी। हम 5 दोस्तों ने एक सिलेंडर भेंट किया, तो हरवंश जी आए मेरे पास, कहने लगे, भाई मुझे क्यों छोड़ दिया, एक सिलेंडर मेरी ओर से लीजिए आप। इसी तरह से एक बार हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो उन्होंने कहा कि भाई पहला ब्लड डोनेशन मैं करूंगा। ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ था। हम लोग धन्य थे कि ऐसे शख्स को हमने अपना मेंबर बनाया। आज उनकी बहुत याद आती है। इस मौके पे 2 इंसिडेंट्स मैंने शेयर करे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। मैं एक शायर की 2 लाइनें ज़रूर दोहराना चाहूँगा जो बहुत एप्रोप्रिएट है उनके व्यक्तित्व के साथ, करैक्टर के साथ। इस शायर ने कहा कि नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे ज़र्रे से तूफान बना दे, इलाही मेरी हस्ती को मिटा के मेरी मिट्टी से एक इंसान बना दे। वो शख्स वाकई जिसको इंसानियत जिसमें भरी हुई थी, ऐसी पर्सनैलिटी, मैं उनको आज की तारीख में नमन करता हूँ। उनके ट्रस्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, अभी तक मेरे को मौका नहीं मिला मैं उसको पढ़ूं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।
कि उन्होंने ये कार्य किया है। धन्यवाद। श्री सुबोध उनियाल जी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, श्री खजानदास जी, विधायक राजपुर, श्रीमती सविता कपूर, विधायक देहरादून कैंप, एवं सभागार में उपस्थित विभिन्न गणमान्य गण विभूतियां और अति सम्मानित सदन। श्री हरबंस कपूर जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। आप बड़ों के साथ बड़े और छोटों के साथ छोटों जैसा व्यवहार करते थे। आप हमारे खत्री सभा के संस्थापक रहे हैं और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 2019 में महामहिम राजपाल श्रीमती देवी रानी मौर्य के कर कमलों से हुई थी, उसमें आप संस्थापक गणों में एक रहे। सदैव आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रहा। आपका अकस्मात हमारे बीच से चला जाना हम सबके हृदय को विदीर्ण कर गया। उसके लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, वो आपके समक्ष रखता हूं। मैं आज भी निशब्द हूं। अपने परम पूज्य अग्रज भाई, पथ प्रदर्शक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, राजनीति में सुचिता एवं मूल्यों के मुख्य स्तंभ, 8 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के मंत्री, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष, पंजाबी समुदाय के सिरमौर, हर वर्ग के सुख दुख के साथी, जमीन से जुड़े सादगी शालीनता के पर्याय विकास पुरुष, जन जन के प्रिय नेता और मेरे हृदयवासी मार्गदर्शक, पिता तुल्य आदरणीय हरबंस कपूर जी हम सबको रोता बिलखता छोड़कर 3 वर्ष पूर्व गोलोक धाम को चले गए। हम आज भी निशब्द हैं। आज भी यूं लगता है जैसे एक युग का अवसान हो गया है। कपूर साहब के सानिध्य में गुजारे गए पल चलचित्र की तरह आंखों के सामने तैर रहे हैं। खत्री सभा के कार्यकर्ता से हर सदस्य से मिलना, कंधे पर दुलार भरा हाथ रखना, हमारे साथ होली खेलना और न जाने किस किस रूप में आपने अपना स्नेह हमारे को दिया। हम सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रमों में आपका भरपूर योगदान, स्थापना के दिवस के अवसर पर आपका संस्थापक के रूप में कार्य करना और आपको संस्था के सर्वोच्च सम्मान वयोश्री सम्मान से हमने सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित किया। आप युग पुरुष थे। आपके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास करें, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब अंत में 2 लाइन कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कपूर साहब न भूले थे, न भूले हैं और न भूलेंगे कयामत तक। आप ससुरी हमारे बीच में आज नहीं हैं, पर न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे कयामत तक। कपूर साहब, हम तुमको प्यार करते हैं, हम सदा तुमको याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जुड़े हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी आए उन सबका स्वागत। इंटरनेशनल वेस्ट फाउंडेशन के सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत। उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा के सभी सदस्य पदाधिकारियों का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। अग्रवाल समाज देहरादून के सभी पदाधिकारी और सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन। अखिल भारतीय महिला संगठन के सदस्य हमारे बीच में, उनका भी एक बार स्वागत। भारतीय वैश्य महासभा के जो भी पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर आए हैं उन सभी का स्वागत, अभिनंदन। उत्तरांचल प्रदेश वैश्य अग्रवाल सभा के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट के जो भी यहाँ पर सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी दायित्वधारी, उनका भी पुनः एक बार स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रेमनगर के पदाधिकारी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
सनातन धर्म सभा प्रेमनगर के भी पदाधिकारियों का और सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में हमारे शहर देहरादून की शान, हमारे देहरादून के प्रतिष्ठित उद्योगपति समाज सेवी डॉक्टर एस फारूक जी मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह आए और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। ऐसी शख्सियत थी हरबंस कपूर जी की, बहुत मोहब्बत करते थे। आप सब लोग जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं इसी बात को। कुछ इस तरह से रहे रूहे गुलिस्तां बनकर कि उनकी महक आज भी चमन में है। हम सब लोग उनको याद करते हैं और इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ उनकी शख्सियत के बारे में कि ऐसे मिला करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे मिला करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। थैंक यू वेरी मच। कहीं हरबंस कपूर जी से जुड़े थे और उनके परिवार के सदस्य हमारे इस कार्यक्रम में हरबंस कपूर जी के परिवार के कई सदस्य मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसमें चावला जी और मयाना जी भी मौजूद है, उनका भी पूरा स्वागत। और इस क्योंकि समय कभी रुकता नहीं किसी के लिए और वो निरंतर चल रहा है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। जो उसका गंतव्य, जो हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम की पूर्णता है, वहां तक पहुंचने ही वाला है। इस बीच में श्री लालचंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वह आए और अपने अनुभवों को यह साझा करें। मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित हमारे काबीना मंत्री और मेरे मार्गदर्शक सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानिता और आज हम सबका नेतृत्व भी कर रही हैं सविता कपूर जी, मंच पर आसीन इस सभागार में महानगर अध्यक्ष भाजपा श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर BKS संजय जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे इस बीच में इस कार्यक्रम में श्री अजीत चौधरी जी पूर्व राज्य मंत्री मौजूद हैं, उनका भी एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर आर के जैन मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। चौधरी अजीत सिंह जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री विनय गोयल जी, श्री विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में शिक्षाविद कई सारे मौजूद हैं, उन्हीं में हम देखते हैं श्रीमती नमिता ममगई जी, प्रधानाचार्य महिला पॉलिटेक्निक मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री JP ममगई जी पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री रमेश शर्मा जी पूर्व प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय हमारे बीच में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस स्वागत की कड़ी में श्री सनातन धर्म सभा प्रेमनगर से आए श्री सुरेश माकिन जी, AK सहगल जी, गुलाटी जी, श्री गुरु सिंह सभा प्रेमनगर से आए श्रीमती जसप्रीत कौर जी, सरदार शरणजीत सिंह जी, उत्तराखंड सरकार और खुर्शीद जी, माननीय अतिथिगण, जैसा कि अवनीश ओबराय जी ने बताया, लॉयंस क्लब से मेरी दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद मेरी संस्था जागृति सेवा संस्था, उसके लिए मैं उनके पास जाता रहता था। मैं IRDT इस हॉल में खड़े होने की वजह से एक ही बात कहना चाहता हूँ। सन 18 में हमारी गोल्डन जुबली थी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा हमें कंसेशन दिला दीजिए, 5000 का कंसेशन मिल गया। ये तो हुई उनके सहयोग की बात और ऐसा वो सहयोग देते रहते। लेकिन मैं मंत्रीगण बैठे हैं, एक बात आपके माध्यम से सरकार को भी और आपको भी, ये थिएटर एक्टिविस्ट रंग कर्मियों की तरफ से कहना चाहता हूँ। देहरादून में कितने हॉल हैं, गामा जी बैठे हैं, एक नया हॉल बन गया वहां कैंट में, शानदार हॉल। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं रंगकर्मियों की तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे दुख होता है कि ये हॉल आम जनता को
वैसे हम संस्कृति के लिए खूब इनकरेज करते हैं, लेकिन आम जनता को ये हाल उपलब्ध नहीं है तो बड़ी हैवी कॉस्ट। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस डाल के सरकार पर ऑडिटोरियम्स का किराया कम करवा दीजिए। उस महान शख्सियत इनको हरबंस कपूर जी को मेरा शत नहीं कि संगठन से जुड़ा व्यक्ति अनुशासन सहनशीलता को साथ लेकर चलता है। कार्यक्रम संगठन से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महामहिम राजपाल जी का, और कुछ ही क्षणों में वो आएंगे। उसके उपरांत इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया, अपने अपने अनुभवों को साझा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हरबंस कपूर जी एक ऐसी शख्सियत थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिन पर किताब क्या महाकाव्य लिखा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा अतिशयोक्ति है, नहीं। क्यों? इतना लंबा सफर, इतने अनुभव और इतना उनका बड़ा व्यक्तित्व, जिसके लिए 100-200 पेज की किताब में समेटना मुझे लगता है। इसीलिए हमारे संपादक महोदय जी प्रोफेसर ओपी कुलसी जी ने इस पुस्तक पे लिखा है भाग प्रथम, यानी कि ये कहीं ना कहीं अभी इसके भाग 2, भाग 3 भी आते रहेंगे। तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हरबंस कपूर जी जैसा व्यक्तित्व सालों में कभी कभार देखने को मिलता है। उनका जाना वास्तव में एक युग का अंत है। उनके जाने की खामोशी, उनकी रिक्तता आज तक कोई नहीं भर पाया है। उनका स्थान आज तक कोई नहीं ले पाया है। ये था उनका व्यक्तित्व। उन्हें जानने के लिए, उन्हें मानने के लिए, उन्हें समझने के लिए कहीं ना कहीं पहले भी हम लोग एकत्रित होते रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर नहीं जानते होंगे। एक लाइन में मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। हो सकता है जाने के बाद आप लोगों को ये कौन व्यक्ति था, कौन लड़का था जो बोल रहा था, अच्छा लगे या नहीं। मैं डॉक्टर हरिओम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट डीवीपीजी कॉलेज में, और संगठन से लंबे समय से जुड़ रहा हूँ। पिछले 3 वर्ष से महानगर का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और मैं 10 वर्ष की आयु से एबीवीपी से जुड़ा रहा और अलग अलग संगठनों में अपनी सेवाएं देता रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे इसी कड़ी में मैं
प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं के ग्रुप प्रोग्राम के लिए बुलाता हूँ। सभी हमारे कपूर जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को प्रस्तुत करती पुस्तक हरवंश कपूर राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्यों की धरोहर पुस्तक का विमोचन जागरूकता के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। ये संस्था पुनः श्री हरवंश कपूर जी की श्रीमती सविता कपूर जी और जो देहरादून के विधानसभा से आप विधायक भी हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग के प्रोफेसर हरिओम शंकर जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न संगठनों से, विभिन्न संस्थानों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं इसमें मठ, मंदिरों, गुरुद्वारा प्रबंध समितियों के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों, संतजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सामाजिक संस्थाओं, उद्यमगणों, पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्रों के समस्त बहुत ही ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागणों एवं विशेष रूप से श्री सविता कपूर जी के आग्रह पर आदरणीय श्री लालचंद शर्मा जी जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जिनके आत्मीय विहार आदरणीय कपूर साहब परिवार के साथ रहे हैं, इस सभागार में उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ समस्त मेरी मातृशक्ति, समस्त मानवावजन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, आज हरवंश कपूर साहब की पुण्यतिथि है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल था, उन्होंने जो आदर्श और मूल्य स्थापित किए थे वो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा पुंज की तरह कार्य करते हैं। हम लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया उनकी स्मृतियों को संजोएं और जो आदर्श और मूल्य स्थापित किए वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्ग प्रशस्त करें। एक छोटी सी पुस्तक लिखने का प्रयास हम लोगों ने किया है। कुछ ही क्षणों में उस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन होगा माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और वंदन और हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, आभार। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य श्री घनश्याम जी से भी निवेदन है कि वह आए और स्मृति चिन्ह देकर और शाल उड़ाकर महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करें। गंजाल जी साइड से जी। श्री घनश्याम अग्रवाल जी हमारी इस ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इस स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए श्री तथा अमित कपूर जी हमारे संस्थापक सदस्य आए और श्री गणेश जोशी जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह का स्वागत करें। रोशन दसमाना जी अध्यक्ष गढ़वाल सभा। सब कुछ स्मूथ हो जाएगा आपके। पहले से बोल देते हम आगे आ जाते। प्रेमचंद अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर भी उनका स्वागत करेंगे। रोशन दसमाना जी से आग्रह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। इस स्वागत की कड़ी में श्री सुबोध उनियाल जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री संतोख नागपाल जी को, जो पंजाबी महासभा के पदाधिकारी हैं, साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तथा JB ममगई जी। इस स्वागत की कड़ी में श्री खजान दास जी के स्वागत के लिए श्री योगेंद्र कोहली जी, श्री कैलाश नाथ शर्मा जी जो कि कपूर साहब के बचपन से मित्र हैं, श्री कैलाश नाथ शर्मा जी और श्री विष्णु गुप्ता जी।
श्री खजान दास जी के स्वागत के लिए श्री योगेंद्र कोहली जी, वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता तथा भाजपा के कार्यकर्ता, श्री कैलाश नाथ शर्मा जी, श्री विष्णु गुप्ता जी मंच पर आए और उन्हें पुष्प देकर उनका स्वागत करें। और इस स्वागत की कड़ी में इस ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती सविता कपूर जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती भारती पांडे जी, डॉक्टर शशि प्रभा मैम, प्रोफेसर शशि प्रभा, श्रीमती साधना शर्मा जी, उमा संस्था की संस्थापक अध्यक्ष आए और श्रीमती सविता कपूर जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। कैलाश शर्मा जी, डॉक्टर ओबी कुलसेट सर का स्वागत के लिए डॉक्टर के.आर. जैन सर, श्री सुमित पांडे जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर ओपी कुलसेट सर के स्वागत के लिए के.आर. जैन सर तथा सुमित पांडे जी जो कि ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं यहाँ पर आए। अब हम लोग चलते हैं उस तरफ जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, जिसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना समय निकाला। मैं मंचासीन सभी अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूँगा, सादर निवेदन करूँगा कि वह उस पुस्तक का विमोचन करें जिसमें उस महान शख्सियत का व्यक्ति पहले भी बहुत होगा, लेकिन इस किताब में लोगों के लेके अनुभव मैं चाहूँगा इसे आप जब पढ़ें तो इसे समझें। उत्तराखंड का एक ही महामहिम राज्यपाल, उत्तराखंड सरकार, हमारे काबीना मंत्री, पूर्व विधायक, ट्रस्ट की अध्यक्षा, संचालन कर रहे मेरे अनुज डॉक्टर हरिओम शंकर, मातृशक्ति देवियों और सज्जनों, समय की बाध्यता है, आज श्री हरबंस कपूर साहब की तीसरी पुण्यतिथि है। आज 3 वर्ष पूर्व कपूर साहब ने परलोक गमन किया। उनके अचानक जाने से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भारी रिक्तता पैदा हुई। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनके द्वारा स्थापित आदर्श, मूल्य और उनके द्वारा छोड़े हुए कार्य, इन सब की चिंता करते हुए परिवार के सदस्यों और विशेषतः उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कपूर, उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों, आमजनों में ये धारणा बनी कि कपूर साहब के संबंध में जो उनके आदर्श हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट की स्थापना की जाए। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. राघव जी के सहयोग से प्रारूप तैयार किया गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनी और श्री हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसके लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हमने प्रातः हॉस्पिटल्स में फलों का वितरण किया। कपूर साहब का मानना था कि समाज सेवा में यदि सबसे कोई पुनीत कार्य है तो रक्तदान है। रक्तदान के द्वारा लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लगभग 131 लोगों ने इसमें आज रक्तदान कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मित्रों, इन कार्यों के अलावा जो देश के सामने ज्वलंत विषय हैं, नई शिक्षा नीति, वर्ष 2047, डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत का संकल्प, आदि ऐसे विषयों पर महाविद्यालयों में ट्रस्ट के द्वारा संगोष्ठी आयोजित की जाती है। सिविक सेंस के लिए
जैसा आजकल हम देख रहे हैं सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कार्यशालाएं स्कूलों में आयोजित की, जिससे ट्रैफिक नियमों के बारे में बच्चों को मैं तो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, साइंस से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा है। मैंने ये दायित्व स्वीकार किया। मुझे विश्वास था, हमारे जनप्रतिनिधि सामने बैठे हुए हैं, कि आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो भी कार्य करते हैं, जो भी भाषण देते हैं, जहाँ भी उद्बोधन होता है, उन भाषणों की प्रतियां समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार, संबंधित फोटोग्राफ, सब लिटरेचर संग्रहित करके फाइल बना करके एक जनप्रतिनिधि आवश्यक रूप से रखता है। यह विडंबना रही कि किसी कारण से कोई भी साहित्य हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। विडंबना थी। प्रथम पुण्यतिथि थी आदरणीय कपूर साहब की हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभाकर उनियाल जी के साथ बैठने का। प्रभाकर उनियाल जी वो शख्सियत थे, वो विजय स्नेही जी, सुरेंद्र मित्तल जी, घनश्याम जी, ये टीम थी। ये कपूर साहब को राजनीतिक क्षेत्र में वर्ष 1985 में लेकर के आए थे। तो मैं सोच रहा था कि प्रभाकर उनियाल जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, पुस्तक तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो उनके जीवन के राजनीतिक उतार चढ़ाव से पूरी तरह से वाकिफ थे। शायद कम्युनिकेशन गैप रहा। उन्होंने 3 दिन के अंदर एक आर्टिकल लिख करके मेरे पास भिजवाया। तो स्पष्ट संकेत था कि यदि लिटरेचर नहीं है तो आप लोगों से, उनके मित्रों से, उनके सहपाठियों से, जो स्कूलों में पढ़े हैं, जो कॉलेज में उनके साथ पढ़े हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर श्री कपूर साहब के साथ काम किया है, उनसे आप लेख आमंत्रित करना। हमने लेख आमंत्रित किए। यह विडंबना है, आज प्रभाकर उनियाल जी भी हमारे बीच में नहीं। उन्होंने पहला लेख उन्होंने लिख करके दिया था इस किताब में। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, किताब में बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। आर्टिकल्स में बाल्यकाल जीवन में उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का विभाजन हुआ, विभीषिका से ये परिवार भी 2-4 हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उसका भी ऐतिहासिक परिपेक्ष, उत्तराखंड राज्य निर्माण में कपूर साहब का एक अमूल्य योगदान था। इन सभी को समाहित इसमें किया गया है। और जैसा मुझे संकेत मिला है, कुछ लेखकों ने तो अपनी भावनाओं को पूरा उड़ेल कर रख दिया है। मैं कुछ एक छोटा सा पैरा वहां से लेना चाहूंगा। मित्र, तुम तो मृत्यु की अंतिम रात्रि में मात्र कुछ घड़ी पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में थे, लेटे और मृत्यु पा गए। यही तो मृत्यु का अमृत मार्ग है। इसी मृत्यु के लिए बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं। कर्म योगी, तुम अमृतमयी मृत्यु की गति पाए हो। जिस लोक में भी होगे, आदि बहुत सारी चीजें हैं, वह लोक उच्च लोक ही होगा। मुझ में अंतर्दृष्टि नहीं कि मैं तुम्हारे लोक के बारे में मालूम कर पाऊं। संकेत मिला है। कुछ समय पहले कुछ लाइनें में देख रहा था, मुझे लगा कपूर साहब के ऊपर ये सटीक बैठते हैं। जो दीपक बनकर जले सदा, जो झंझावत में पले सदा, वे कर्म रूप विन्यास जीवन के श्री हरबंस कपूर। और इसी के साथ उनमें धैर्य था, तो समुद्र जैसा अथाह धैर्य था। मेरे संस्करण है, क्योंकि संस्मरण है उनके साथ, यहाँ पर चर्चा कर सकता था, तो समय कम है। तो संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा, यह महात्मा नाम अर्थात करेज इन एडवर्सिटी, पेशेंस इन प्रॉस्पेरिटी, oratory in assembly, bravery in battle, full of interest in fame, attachment to the knowledge, and these qualities are found in great person like Shri हरबंस कपूर। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कौन सी ऐसी गली, कौन सा ऐसा कोना जहाँ ये लिखा हुआ है कि हरबंस कपूर जी ने इसमें मदद की। जब भी मैं उनका स्मरण करता हूँ तो मुझे हिमालय का स्मरण और लोगों के लिए जीवटता से खड़े होने का, तो मैंने उनमें बहुत नजदीक से देखा। तो उनके बारे में ये था कि ऐसे मिला करो कि कहीं लोग आए।
ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल में, तो उनकी मिसाल आदमी देगा। वकालत शुरू हुई तभी हमारी नई नई शादी हुई, तो दिन रात बहुत मेहनत करके अच्छे वकील ये शहर के माने जाते थे। उनके पास हर किसी के लिए टाइम था। हमारी जो सुबह होती थी वो पापा के पास नहीं होती थी, हमने कभी अलार्म नहीं लगाया। पक्षियों की, जानवरों की बड़ी परवाह करते थे। आई रिमेंबर पापा रात को 12-1 बजे आते थे घर विद स्वॉलन फीट, क्योंकि दिन भर घूम रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ खेलना, गोदी में खिलाना, कैरम बोर्ड खेलना, बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद ही अपना बचपन जी रहे हैं फिर से। ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई उसके बाद फिर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। सबसे पहली जो बहुत पॉपुलर एक्टिविटी थी उनकी वो ये थी कि उन्होंने राजपुर से लेके और सहारनपुर चौक तक सारे पूरे शहर की नालियां साफ करी। एक दिन पापा ने विदाउट टेलिंग एनीवन कि क्या करने वाले हैं, फावड़ा और गमबूट्स मंगाए अपने लिए, ये बताने के लिए जनता को कि हमें नालियां की सड़क भी साफ रखनी है, कूड़ा नाली में नहीं फेंकना नहीं है। अगर नालियां साफ नहीं रहेंगी तो फिर पूरा शहर ही साफ नहीं रहेगा। मैं स्कूल से वापस आ रही थी साइकिल पे, तो व्हाट आई सॉ पापा जो है वो फावड़े से कीचड़ सारा निकाल रहे हैं अकेले खड़े हुए। जब मैं जैसे हथियार लेकर कूद जाता है, फिर परवाह नहीं करता कि क्या होगा पीछे, वो इस चीज की परवाह नहीं करता, तो वैसे वो उसमें जुड़ गए। सारे आते थे 10 बजे पूरे गंदगी से भरे हुए, वो सफाई करते थे फिर हम लोग। आई कुड सी कि कैसे एक एक करके लोग पापा के साथ जुड़ते गए उस समय। मतलब he was, I remember the day when he started on his own. हमारे संगठन में हम लोग जो बैठे तो तब निर्णय हुआ कि कपूर साहब को चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने से उनके ऐसी हरकत में पार्टी आ गई। पार्टी के लिए बहुत सिंसियर आदमी था, कोई प्रलोभन दिया जाए तो ये नहीं कि पार्टी छोड़ के चल रहे। कांग्रेस को ये चिंता होती थी, विपक्ष को ये चिंता होती थी कि कपूर साहब के खिलाफ किसको खड़ा करें। कई सारे आंदोलन आए, राम मंदिर आंदोलन रहा, उत्तराखंड आंदोलन रहा, उस समय आरक्षण का मुद्दा बहुत था। इन तीनों आंदोलनों हरबंस कपूर जी की बड़ी प्रखर भूमिका रही है। कपूर साहब ने तय किया कि ठीक है गिरफ्तारी देंगे। इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा। तो जो बड़े बड़े नेताओं को सब पुलिस पकड़ में रहती थी, तो कई बार घर में ही नहीं आते थे 2-2 महीने। संसद तक चलकर, सड़क से संसद तक चलकर, यदि वो चाहते तो तमाम सारे आंदोलनों का संचालन करने के बावजूद भी शायद ये अनिवार्यता नहीं थी कि हर बार वो जेल जाए। लगाना होगा, नब तक नाद को जाना होगा। तो कई बार आरक्षण मुद्दे में तो काफी लोग लड़के होते हैं, उग्र होते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं। तो कई बार हमारे यहाँ पेट्रोल बम भी फेंके उन्होंने। इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा। हर किसी के दिल में राज करते हैं, मतलब मन में है कि ऐसे जैसे भगवान की पूजा होती है ना, इस तरीके से हमारे यहाँ तालीम उनको पूजा जाता है, मान लीजिए आप। बहुत ही निम्न से निम्न कार्यकर्ता से उनका संवाद था। एक कार्यकर्ता और स्पीकर के अंदर का जो गैप है ना, वो गैप को स्वयं आगे आकर समाप्त करते थे। एमएलए बनने के बाद भी वो ऐसा ही लगता था कि वो हमारे बीच के ही है, कपूर साहब अलग नहीं है। पूरा इतना देहरादून शहर के विधायक थे तो समस्याएं कुछ नहीं अधिक ही होंगी, लेकिन उनके मुंह के ऊपर वर्ड कभी नहीं था। He is just like a humble person जिनको हम कभी नहीं भूल सकते। जो विरोधी थे ना, वो भी उनके पास काम लेके जाते थे। उन्होंने कोई जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, उनके लिए एक ही था, सेवा सेवा सेवा। 13 दिसंबर 2021 का वो दिन शायद कपूर साहब ने हमें अलविदा कहा। उनका जाना हमारे प्रदेश के लिए
उनके क्षेत्र के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। जल्दी चला गया और जो पार्टी का जो नुकसान हुआ तो वो तो हुआ ही हुआ लोगों का, लेकिन दोस्तों का बहुत बड़ा नुकसान था। मेरे को तो डबल लॉस हुआ। एक अच्छा दोस्त तो गया ही, ऐसा नहीं। And I wish कि अगर वो सोल हमारे घर में कभी वापस आ सके तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कपूर साहब हमें छोड़ के चले गए। जो रेले उन्होंने छोड़ी, मैम आगे बढ़ रही है और हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि इनको लंबी उम्र दे। निश्चित रूप से जो रास्ता हरबंस कपूर जी ने प्रशस्त किया है, सविता कपूर जी उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करें। अब ऐसा लगता है कि वो सविता कपूर अपनी दिनचर्या नहीं चला रही, वो आज फिर कपूर साहब उस कुर्सी पे बैठे हैं। बस कपूर साहब ना बैठ के बैठी सविता कपूर है। इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा। सड़क से संसद तक चलकर, 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 फिर से अलख जगाना होगा, फिर से अलख जगाना होगा। इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा, इनकलाब फिर लाना होगा। सभागार में उपस्थित सभी विधेयता और शालीनता और सजगता के लिए जाने जाने वाले स्थानीय माननीय विधायक श्री खजान दास जी मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि वह आए और अपने अनुभव साझा करें। आज हम तीसरी पुण्यतिथि पर स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और आज डॉक्टर ओपी श्रेष्ठ द्वारा उनके जीवनी पर एक किताब का विमोचन भी किया गया। और इस पावन पर्व पर हम सबके सम्मानित, हम सबके आदरणीय उत्तराखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल सम्मानित गुरमीत सिंह जी और मंच पर आसीन आज के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, वहाँ की सम्मानित विधायक और ट्रस्ट की अध्यक्षा आदरणीय सविता कपूर जी, और इस आज के आयोजन के जननायक जिन्होंने इस किताब को मूर्त रूप दिया, डॉक्टर ओपी श्रेष्ठ जी अपने बीच में महानुभाव बैठे हुए हैं। क्योंकि संक्षेप में कहना है, सबका नाम मैं जानता भी हूँ और चिर परिचित चेहरे हैं। देहरादून की महान विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करते हुए मैं कपूर साहब के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो 13 दिसंबर की सुबह हम सब के लिए एक पीड़ाजनक थी। मैं विधानसभा में भी कहा और 7 बजे के लगभग जब फोन आता है ये कार्यकर्ता का और कहते हैं कि जिनके साथ आपने कल रात 10 बजे के लगभग खाना बैठ करके खाया वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मुझे, क्योंकि उस दिन एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत पहले पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक थी और 7:30 बजे मैं और कपूर साहब पार्टी कार्यालय से एक साथ निकले। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम बहुत है और उस कार्यक्रम के तहत चलना है। तो एक कार्यक्रम में जैसे गए तो हम एक टेबल में आदरणीय सविता जी
और कपूर साहब और मैं भी वहीं पर बैठा था। तो खाना वाना उन्होंने नहीं खाया, सविता जी ने थोड़ा बहुत खाना खाया। उसके बाद मैं गवाह है महान विभूति, हम भी मंच पर भी बैठी है, वो उन्होंने अपना उद्बोधन देना है कि जब मैं कुछ दिन के लिए 3 साल के लिए मंत्री रहा हूँ सरकार में, तो मेरी विधानसभा उस समय धनोल्टी थी और वहाँ पे स्कूलों की बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। मैंने कपूर साहब से निवेदन किया कि आप शहर के विधायक हैं, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, मैं चाहूँगा कि 1-2 स्कूल अपने कोटे से आप वहाँ करवा देंगे तो अति उत्तम होगा। उन्होंने पलक भर देर नहीं लगाते हुए स्कूलों की स्वीकृति दी। मैं उनको आज याद करता हूँ, उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः निवेदन करता हूँ, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, वे अपने अनुभव को यहाँ साझा करें। प्रेमचंद अग्रवाल जी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे हरबंस कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा नारा जोर से लग सकता है। हरबंस कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरबंस कपूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हम सभी के अभिभावक और हमारे प्रदेश के बहुत ही, यदि मैं कहूँ कि जिनका बहुत आशीर्वाद हम सभी को अनेकों बार मिलता है, अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कैंट की सम्मानित विधायक और माननीय हरबंस कपूर की धर्मपत्नी सविता कपूर जी, खजानदास जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर ओपी कुलशेष जी, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर पुस्तिका हमारे हाथ में जो आई, बहुत अच्छे ढंग से आपने संकलित की, ऐसे आदरणीय ओपी कुलशेष साहब। मेरे सामने बहुत से नाम हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए ऐसे तमाम मेरे सम्मानित जन, वंदे मातरम की। सबसे पहले मैं हरबंस कपूर जी को अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से, परिवार शब्द इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उनका हमारे परिवार से बहुत निकट का रिश्ता रहा है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और चूँकि समय बहुत सीमित है, अब इस सीमित समय में असीमित व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बोलूँ, बस एक ही बात कह सकता हूँ कि 1989 से लेकर 2021 तक जो 8 बार विधायक रहे हों, विधानसभा अध्यक्ष उस बीच में, उत्तर प्रदेश के मंत्री उस बीच में, उत्तराखंड के मंत्री उस बीच में, जो व्यक्ति रहा हो, और एक एक व्यक्ति के चेहरे पे यदि मैं पढ़ूं तो शायद सबके जहन में एक ही बात होगी कि हरबंस कपूर जैसा कोई नहीं हो सकता। और यदि मैं एक शब्द में और एक सेंटेंस में बोलूं तो शायद उनका ये रिकॉर्ड मुझे तो लगता नहीं कि उत्तराखंड में अभी हाल में तोड़ पाएगा। जो 8 बार का विधायक रहा है तोड़ नहीं पाएगा। अब माना हम 4 बार के विधायक हैं, क्या वो तोड़ पाएंगे? कोई 5 बार का तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। बस इतना कह सकते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो निश्चित रूप से और बढ़ जरूर पाएंगे। जिस सरलता से उन्होंने जनता की सेवा की, जो व्यक्ति हरबंस कपूर जो व्यक्ति के रूप में जिनकी हम बातचीत कर रहे हैं, यदि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में थे तो सुबह सुबह स्कूटर लेके कार्यकर्ता के घर पहुंच जाना, जलपान वहीं पे करना, भोजन कहीं और करना। चलचित्र पे हम देख रहे थे कि परिवार के सदस्य कहते कि 12 बजे आ रहे हैं, तो बस एक घटना सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हालांकि मुझे कहा गया कि बहुत संक्षेप बोलना, मैंने कहा कि कितना संक्षेप में करें बात। मैंने पिछली बार एक कार्यक्रम में, जो शायद आपको याद होगा,
मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा एक पिछली बार जब मैंने घोषणा की थी कि एक सुंदर गेट लगवाएंगे बेंदाल पुल पे, और उसका उद्घाटन हुआ था, वहाँ मैंने एक विषय बताया था, सुंदर गेट लगा है, वहाँ बना है, वो मैं दोहराना चाह रहा हूँ। सर बहुत पुरानी बात है, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था और इस उत्तर प्रदेश के ही हिस्सा कहिए, हम उत्तराखंड के लोग थे, ये विधायक थे और लखनऊ से आए, इनको सूचना मिली कि नीलकंठ के पास बहुत बड़ी आपदा आ गई है नीलकंठ में, और उनको मतलब पहले व्यवस्थाओं और साधनों की कमी थी, वो सब जानते थे। वो हरिद्वार ट्रेन से आए, ट्रेन से एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगी कि उनको लेके नीलकंठ जाएंगे, दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी लगी कि जब वो पूरा आकलन करके वो डोईवाला तक हमारे यहाँ छोड़ेंगे और हम उनको लेके देहरादून तक छोड़ेंगे। ये पूरी जिम्मेवारियां तय हुई और वहां उन्होंने जो कुछ देखा, तो उस टाइम बारिश बहुत हुई थी, और जब वहां से हम चले तो मेरे एक वैन थी जिसको मैं चला रहा था, मेरे साथ एक लड़का और था, ललित बालिया, दुनिया में नहीं है, उसको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और हम तीनों लोग चले। हरबंस कपूर जी जैसे ही हमने हर्रा वाला पार किया, कहने प्रेम ऐसा करते हैं, इधर से गाड़ी इधर को मोड़ो, और उन्होंने रिस्पना की तरफ अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी मुड़वा दी। और रिस्पना की तरफ जब गए, ये बात है लगभग 12 साढ़े 12 की, जैसा भी आपको मैंने बताया, उस पर मुझे याद आया। अब 12:30 बजे रात को रिस्पना में बाढ़ आई है भयंकर, सब लोग सो रहे हैं क्योंकि 12 साढ़े 12 सोने का टाइम था, और हम तीन लोग, मैं, माननीय हरबंस कपूर जी और ललित बाली, तीनों हम मौका मुआयना करके और घर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उनके घर की तरफ छोड़ने का जिम्मा हमारा, तो जा रहे थे, तो किसी एक ने हमें देख लिया कि भाई हरबंस कपूर जी वहां से, क्योंकि हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, ड्यूटी लगती थी, हम काम पूरा करते थे, तो हरबंस कपूर जी को उन्होंने देख लिया कि रात को 12:30 बजे विधायक यहाँ पे आया है, जो कोई अमली जमा उनके साथ नहीं है, कोई प्रशासन का व्यक्ति साथ नहीं, लेकिन उनको पता चला कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई है, तुरंत वो वहां पर रात को पहुंचते हैं। रात को फिर हम गए, भाभी श्री मां इंतजार कर ही रही थी, वहां पे भूख लग रही थी, तो हरबंस कपूर जी को हालांकि हमने घर पे खाना मैंने खिला दिया था, लेकिन उन्होंने कहा प्रेम कुछ तो खाना पड़ेगा, तो जल्दी में क्या बने, तो उन्होंने कहा आमलेट बनवाओ। अब मेरे जैसे व्यक्ति को आमलेट खिला रहे थे वो, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आमलेट नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भाभी जी ने हमें फिर डोसा, क्या वो ढोकला वगैरह मंगवाया था, कहीं से रखा था, वो हमने खाया। 1 बजे के लगभग, 1:30 बजे के लगभग मैं वहां से निकला। और भाई बने, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रात को किसी को पता नहीं था, लेकिन अगले दिन उस व्यक्ति ने सभी लोगों को आगे बताया कि रात को हरबंस कपूर जी हमारी आपदा को देखने के लिए आए थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हरबंस कपूर जी के बारे में अनेकों संस्मरण सुनाए जा सकते हैं, अनेकों बातें बताई जा सकती हैं, उनकी सरलता, उनका काम करने का तरीका, उनका जनता से मिलने का स्टाइल, और साथ में पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आज पार्टी ठीक है, बहुत बड़ी है, मैं जानता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कल्पना करिए जब पार्टी को कोई बहुत लोग नहीं पूछते थे, तब हम हरबंस कपूर को कहीं उत्तराखंड के किसी कोने पे जाना हो तो एक विधायक हमारे पास होता था। उस टाइम 19 विधायक होते थे, उत्तर प्रदेश का टाइम था हमारा, उत्तराखंड जिसे आज हम बोल रहे हैं, 19 विधायक होंगे, और उसमें एक विधायक हरबंस कपूर। कुमायूं जाना तो हरबंस कपूर, गढ़वाल जाना तो हरबंस कपूर, और हम साथ में लटके होते, यानी साथ में चले होते थे। और आज उस व्यक्तित्व के धनी हरबंस कपूर जी की आज 3री पुण्यतिथि है। मैं आयोजक बंधु से कहना चाहूंगा, अगली बार बुलाएं तो टाइम दे के बुलाएं भाई, उनके लिए छोटे में हमें नहीं रोका जा सकता, बहुत कुछ बोला जा सकता है। फिर से चूंकि समय की बाध्यता है, माननीय राज्यपाल महोदय हैं, तो उनके गरिमा के अनुसार हमें कम बोलना चाहिए, फिर भी मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और एक एक व्यक्ति जो उनके, जब मैं अंदर आ रहा था, ऐसे ऐसे लोग जो उनके टाइम में उनका साथ दिया करते थे। लोग कहते हैं परिवार के जन इन्होंने साथ दिया, मैं कहता हूँ जितने बैठे सब उनके परिवार के लोग थे, उन्होंने उनके साथ देके आगे बढ़ाया। मैं इनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को हम हमेशा याद रखें, पुण्यतिथि पे नहीं, अनेक अवसरों पे हम उनके जो काम है, उन्होंने जो किए हैं, अपने विकास कार्य हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो हमें को प्रेरणा दी है, उसको भी हम याद रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और आप सभी को हालांकि मौका तो नहीं है, लेकिन फिर मिलेगा कैसे पता नहीं,
आने वाली 2025 की भी आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की हरबंश कपूर अमर रहे, हरबंश कपूर अमर रहे। आज मेरे राजनीतिक गुरु, जिनके माध्यम से मैं राजनीति में आया, आज मेरी मेहनत हो सकती है, लेकिन जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर राजनीति की ABCD सिखाई, ऐसी महान शख्सियत हरबंश कपूर जी की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित इस राज्य सभा व उनके कृत्यों पर रचित डॉक्टर यूपी कुशवाहा द्वारा संपादित पुस्तक के विमोचन के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी गुरु माता श्रीमती हरबंश कपूर जी, अभी आपने जिनको सुना हमारे वरिष्ठ मंत्री और मेरे अभिन्न मित्र प्रेम अग्रवाल जी, हमारे कामना मंत्री भाई सुबोध नियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री खजान दास जी, और जिनके संरक्षण में मैं लगातार 4 बार विधायक बना, मेरे चुनाव में मेरी साथी की भूमिका में रहते हैं, और DAV कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर यूपी कुशवाहा जी। अब यहां पर मुझे दिक्कत आ रही है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, नंदा जी देख रहे हैं, मित्तल साहब देख रहे हैं, जो हमारे पुराने संघर्ष के साथी हैं। तो सर मैं आपसे एक आज्ञा चाहूंगा, मुझे 5-7 मिनट फालतू चाहिए। एक तो मैं एक फौजी हूं और दूसरा मैं कपूर साहब का शिष्य हूं, मैं इन्हीं के माध्यम से राजनीति में आया हूं, तो आपकी आज्ञा है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उपस्थित यहां पर हमारे वो सभी सहयोगी जिनके साथ हमने मिलकर संघर्ष किया, आप तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा प्रेम जी ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा राजनीति में कैसे आया। 1985 की बात है, मैं 1983 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आया और मैं ठेकेदारी करता था, और शाम के टाइम को आराम कर बैठो, फौजी आदमी जरा झूठ नहीं बोलता, मैं बैठकर रम पी रहा था। इसलिए मैं हरबंश कपूर जी का भतीजा आज हमारे बीच में योगराज कपूर और प्रकाश सुमन ध्यानी जी मेरे पास आए। कहने लगे, मेरे बचपन के मित्र मुझे गणेश जी कहते हैं, जो भी मेरे साथ पढ़ता था, गणेश जी क्या कर रहा है? मैंने देखो क्या कर रहा हूं। मैंने बैठ जा तू भी। कहने लगा मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहने लगे क्या करना है? कहना बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? कि बाहर जो वोटर लिस्ट टिक करते हैं, हमारे क्षेत्र में बीजेपी का बस्ता नहीं लगा करता था, और 1985 में मैं हरबंश कपूर जी का बस्ता लगाना शुरू किया, और आज उनके आशीर्वाद से मैंने कहा ना, मैं आज जिस स्थान पर हूं, मेरी मेहनत हो सकती है, लेकिन मुझे एंट्री देने वाले, मुझे राजनीति ये भी सिखाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो उनका नाम है हरबंश कपूर। और मैं 2-3 घटनाएं आपको बताना चाहूंगा। एक बार जब कपूर साहब चुनाव हारे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी, विनय शायद 15,000 वोट से आ रहे थे पहला चुनाव, तो हम संघर्ष कर रहे थे। मन्नूगंज में एक नाला है, दद्दा जी को याद है, तो कपूर साहब उस टाइम फोन वोन भी हुआ करते थे, साइकिल में, तो कपूर साहब अपने स्कूटर पे आए, कहने गणेश साहब कुछ लेक को लेके आ जा, मन्नूगंज का नाला साफ करना है।
वहां पर गए तो नाला बहुत गहरा था, कह रहा है कहीं से गमबूट मिल सकते हैं। और कपूर साहब ने सबसे पहले खुद गमबूट पहने, फिर हम उनके साथ जो लोग थे, मैंने ठीक है। अगले दिन मैं युवा मोर्चे के साथियों को लेकर वहां पर गया। विनय जी याद है? विनय जी मेरे साथ थे और हमने जो अपना तरीका था उसका मुंह काला वाला करके उसका इलाज करा और इतने मुकदमे लगा दिए मेरे ऊपर कि मैं 3 महीने अपने घर में नहीं सोया। तो एक दिन जो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए तो मेरे पिताजी ने कपूर साहब से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को पुलिस ढूंढ रही है, 3 महीने हो गए वो घर नहीं आया। सर आप विश्वास नहीं करोगे, 3 दिन कपूर साहब मेरे घर के बरामदे पर आकर सोए और जब पुलिस वालों ने देखा यहाँ पर शंभू सिंह कोतवाल था उस टाइम, जब देखा कि कपूर साहब सो रहे तो फिर पुलिस ने आना पड़ा। उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना, विधानसभाएं अलग हो गई और जिस सीट पर मैं आज विधायक हूं उसका कुछ क्षेत्र कैंट विधानसभा क्षेत्र में आता था। तो सर जब आप सेंट्रल बोर्ड से आगे जाते हैं, एक रोड जाती है नए गांव को, तो कपूर साहब ने उसको बनाया था। तो कपूर साहब उसका उद्घाटन करने वाले थे। उनका मुझे एक दिन पहले फोन आया, गणेश कल मैं एक सड़क का उद्घाटन कर रहा हूं, तुम वहां से तैयारी कर रहे हो, तो मैंने उसमें आपका नाम लिखा दिया और तुमने उसमें जरूर आना है। उसमें अभी भी देखिए नाम लिखा होगा। तो ऐसा महान व्यक्तित्व तो कहां मिल सकता है कि राजनीति में तो कोई किसी को आगे बढ़ाता ही नहीं, वो सोचता है कि यार मैं ही रहूं। तो आज मैंने कहा कि मैं आज जहां कहीं भी हूं उनके आशीर्वाद से हूं। और कपूर साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, जितना मैंने उनके साथ रहकर मैं कहूंगा तो मैं कम से कम 5-7 घंटे बोल सकता हूं, इतना लंबा मेरा उनके साथ रहा है। कपूर साहब कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। उनके व्यक्तित्व को ये 200 पेज की पुस्तकों में समाहित करना हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो पूरी रामायण लिखनी पड़ी। हालांकि एक बहुत अच्छी कोशिश डॉक्टर कुशेष जी ने की है और इस अवसर पर भाभी जी अक्सर मुझसे कहती हैं कि आप मुख्यमंत्री से बात करो। हमने बात भी की कि उनके नाम पर कोई योजना उनके नाम पर होनी चाहिए, जैसा उनका व्यक्तित्व था, या कोई बड़ी स्थान का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। मैं गढ़ी कैंट में 10 करोड़ की लागत से एक सामुदायिक भवन बना रहा हूं, क्योंकि पहले पूरी विधानसभा एक हुआ करती थी और गढ़ी कैंट में भी उसमें आता था। कहां विष्णु बैठा है? उस सामुदायिक भवन का नाम मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय हरबंश कपूर के नाम पर होगा। इसी में घोषणा करता हूं और माननीय राज्यपाल जी मैं चाहूंगा कि जनवरी में हम उसका लोकार्पण करेंगे और उसमें भी अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हम पर होगी। और एक बार आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करते हुए और अपने गुरु स्वर्गीय कपूर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भाभी जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जब भी मिलता हूं मैं भाभी से मुझे कपूर साहब की, हमें कभी भी आपने देखा होगा आपकी बात प्रणाम करता। मैंने कहा ना कि आज एक फौज का सिपाही यहाँ पहुंच गया तो उनकी वजह से पहुंचा है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत। हरबंश कपूर अमर रहे, हरबंश कपूर अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जाने वाले माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत ही संक्षिप्त में अपने अनुभवों को यहाँ साझा करें, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रेरणा स्रोत महामहिम राज्यपाल जी और उनका समय महत्वपूर्ण है, उसे विशेष भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय श्री हरबंश कपूर जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और बड़ी भारी ऊर्जा के स्रोत लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड, हमारे राज्य में वित्त एवं नगर विकास मंत्री सम्मानित प्रेम अग्रवाल जी,
कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री सम्मानित गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई खजानदार जी, उस परंपरा हरबंस कपूर जी ने जिसको बहुत लंबे समय तक इस परिक्रमा को लेकर जनसेवा की, उसी परंपरा की वाहक और वर्तमान में कैंट क्षेत्र की सम्मानित विधायक सम्मानिता सविता कपूर जी, डीएवी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और कपूर साहब पर लिखी हुई किताब के संपादक सम्मानित ओपी खुर्शीद जी, लाल जी कांग्रेस आए हैं भाई लाली शर्मा जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, विनय गोयल जी, अजीत चौधरी जी, आर.के. जैन साहब, डॉक्टर सुखदेव जी, सुनील उनियाल गामा जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा होते थे, आज ऋषिकेश में है। तो उन्होंने क्या, मैंने उन्हें कहा देखिए राजनीतिक विचारधाराओं की विपरीत विचारधाराओं के कारण उनका आना उचित भी नहीं था। ये स्वयं कपूर साहब ने मुझे कहा स्वीकार करते हुए, और फिर मुझसे उन्होंने कहा कि आओगे कि चाहिए हम लोग साथ बैठ के पिएंगे। फिर देहरादून मुझे अपने घर में आमंत्रित भी किया, मैं आपके घर आया भी था, उस समय कोई कार्यक्रम भी था। लेकिन मैंने उनकी 2-3 चीज़ें जो देखी, जो उनके अंदर एक विशिष्टता थी, और यही विशिष्टता कि जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कहीं जगह नहीं थी, उसके बावजूद देहरादून शहर से जीतना और 8 बार लगातार जीतने के पीछे आखिर कारण क्या था? कारण था उनकी सादगी, जनता के साथ संघर्ष बन के कार्यकर्ता की तरह काम करना। और शायद मैं 2002 में देहरादून आया और 2002 से कपूर साहब के देहांत 2021 तक शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम रहा हो देहरादून का जिसमें कपूर साहब और श्रीमती सविता कपूर एक साथ न मिले हो। जनता के सुख में दुख में लगातार बने रहना और बहुत सादगी के साथ। अब जब बात रम पीने की गणेश भाई ने कर दी तो मैं भी बात कर लूं। कपूर साहब में एक ही शौक था, सिगरेट बहुत पीते थे और मैं भी चेन स्मोकर था। तो हम लोग अक्सर विधानसभा में निकल के लॉबी में बैठ जाते थे। तो कपूर साहब जब अध्यक्ष बने विधानसभा के, उनको लगा ये, वो कहते थे यार ये चीज खराब है पर छूटती नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने विधानसभा की लॉबी में स्मोकिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया। सिगरेट को विधानसभा लॉबी में कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता, ये निर्णय कपूर साहब का था स्पीकर। और जनता के छोटे छोटे काम के लिए भी कभी कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। ये मैं निश्चित मानता हूं कि कपूर साहब जिस ऊंचाइयों के हकदार थे वो ऊंचाइयां उन्हें नहीं मिली, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और बहुत वरिष्ठ नेता थे, और क्योंकि देहरादून राज्य की राजधानी बना, और देहरादून में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी आदमी ने स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो निश्चित रूप से वो हरबंस कपूर थे। और राज बनने के बाद जिसने लगातार जीतता है उनको तो सम्मान मिलना चाहिए था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने व्यवहार से, अपने कामों से, अपनी सादगी से, अपने संघर्ष से, एक जिस तरह अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि वो एक व्यक्ति न हो गए, एक विचार थे, और विचार कभी मरा नहीं करते। वैचारिक रूप में व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है, और जो उनके विचार से जो कार्य करने का तरीका था कपूर साहब के, वो हम सबको प्रेरणा देता है कि हरबंस कपूर की तरह काम करने की आदत डालो तो जनता का प्यार भी मिलेगा, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं इस महापुरुष को अपने हृदय की गहराइयों को आगे बढ़ाने में माता जी की मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और कपूर साहब, आप हमको सबको यहाँ देखिए, समाज का किसी व्यक्ति के बारे में केवल तब पता चलता है जब वो आदमी नहीं रहता। और इस समय तो अगर हम मंत्री हैं, तमाम लोग आएंगे, मुझ पे भी आएंगे, इन पे भी आएंगे, इनके भी जाएंगे। मरने के बाद हम किस तरह के व्यक्ति हैं, या मैं देख रहा हूँ पत्रकार भी है, यहाँ उद्योगपति भी है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पर राजनेता भी हैं, यहाँ पर विपक्षी दल के आदमी भी हैं, यहाँ साहित्यकार भी हैं, यहाँ छोटा व्यापारी भी है, और यहाँ मातृशक्ति भी है। तो व्यापक हर वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला हरबंस कपूर निश्चित रूप से आज सब राजनीतिक लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। और हम उनसे प्रेरणा लेते हुए, मैं एक बार फिर उनको अपने श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवार को उनका आशीर्वाद लगातार मिलते रहे, इस राज्य को, उनकी नौजवानों को प्रेरणा लगातार मिलती रहे। मैं एक बार फिर
कार्यक्रम आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए कपूर साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उत्तराखंड की धरती अपने नैसर्गिक सौंदर्य और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्णता के लिए जानी जाती है। इसकी पहचान यहाँ के युवाओं का राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की भूमि में सेना के परिवार से आने वाले हर युवा यहाँ की पहचान है। उसी कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो किसी कारणवश इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश, अपनी संवेदना, अपने विचार एक वीडियो क्लिप के माध्यम से हमें प्रेषित किए हैं। मैं निवेदन करूंगा टेक्निकल टीम से कि वह उसे प्रसारित करें। हरबंस कपूर राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्यों की धरोहर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मंच पर आसीन महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट श्रीमती सविता कपूर जी, पुस्तक के लेखक श्री ओपी कुलश्रेष्ठ जी, सभी सदस्यगण एवं उनके पारिवारिक जन, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय श्री हरबंस कपूर जी के जीवन और कार्यों को समर्पित इस पुस्तक के विमोचन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जीवन, उनके सिद्धांत और उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। स्वर्गीय हरबंस कपूर हमेशा मेरे अभिभावक रहे हैं। उनके मृदु स्वभाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार और गहन अपनत्व ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। विधायक, मंत्री और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और जन कल्याण के लिए अपनी गहरी संवेदनशीलता का परिचय देने के साथ साथ हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निस्वार्थ सेवा की और अपने आदर्शों से समाज को एक नई दिशा दी। उनकी स्मृति को समर्पित पुस्तक श्री हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट को हृदय से बधाई देता हूँ। श्रद्धेय कपूर जी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब सेवा, समर्पण और ईमानदारी एक साथ मिलते हैं तो वे समाज में अमिट छाप छोड़ते हैं। उनकी स्मृति हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से उनका योगदान हर दिल में जीवंत रहेगा और उनके आदर्श हमें हर कदम पर प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी एक जाबाज सैन्य अधिकारी रहे हैं। उदार हृदय के धनी गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन दर्शन और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने वाले और जिनके लिए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल जी के लिए किसी महाआत्मा को याद करने के लिए तो अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जो हमारी परिवार की प्रणाली है और फैमिली सिस्टम, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा देहरादून, पूरा उत्तराखंड, संपूर्ण समाज इकट्ठा हुआ है। इस परिवार ने ये जो क्षण अपने व्यस्त जीवन से निकाला है और स्वर्गीय श्रद्धेय हरबंस कपूर जी को जो याद करके उनसे जो सीख लेने का प्रयास किया है, अपने आप में ये हमारे परिवार के सिस्टम को बहुत विशाल करता है। आज सबसे पहली चीज क्या है कि हर एक समुदाय, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ आवर परिवार ऑफ देहरादून इज आउट हियर। देखिए, ये आज की तारीख भी 13 है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि सब कुछ तेरा। और जब ऐसी आत्मा अपने प्राण त्यागती है तो उनके दिल में भी होता है कि मैं पूरे
समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे परिवार के लिए क्या कर दूं, वो उसी भावना से थे। देखिए ये जो किताब बनाई है, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने माननीय सविता जी को कहा कि किताब तो लिखनी है पक्का, क्योंकि अगर हमने अंकित नहीं किया तो हमने अपने परिवारों में, अपने हिस्ट्री में देखा है, रात गई बात गई हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी राइट ए बुक, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती हैं। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि सुनीता जी ने एक कदम और आगे जाकर, ये होती है लीडरशिप, ये होता है सच्चा प्रेम। उन्होंने एक कदम और आगे जाकर मूवी बनाई। मूवी जो आपने देखी है वो ट्रेलर है, और आपने ये अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड प्यार का अगर परिभाषा देखनी है तो ये किताब इज नॉट द लास्ट वन। इसके ऊपर लिखा हुआ है भाग नंबर 1। इसका मतलब कि बाकी, जैसे गणेश जोशी जी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर में आगे जो कहानी कथा जो उनसे सीखा है, उनके आदर्श, वो आगे भाग में भी आएंगे। ये तो शुरुआत है। कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि प्रभु का भी क्या खेल है। ये तीसरी पुण्यतिथि है और मैं उनको 3 बार मिला था। 3 बार राजभवन में आए थे। मैं एब्सोल्युटली विद प्योरिटी ऑफ आत्मा और हार्ट से कहना चाहता हूं कि उनके जैसा एल्डर, उनके जैसा पर्सनालिटी आई हैव नॉट सीन। उनके अंदर में जो सच्ची वार्मथ, एक होता है ना पंजाबियत, एक मिठास, एक उनके अंदर में सरलता। कभी कभी हम जब गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल देखते हैं तो 4 क्वालिटी हैं जो गुरु नानक देव जी की हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। मासूमियत, हम्बलनेस, इनोसेंस, लेकिन सबसे बड़ी साधारणता, और चौथी है करुणा, कंपैशन। ये चारों क्वालिटी हरबंस जी के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में थी। वो हर वक्त देखते रहते थे कि किस प्रकार में किसकी मदद करो। मेरे पास में 3 बार जब आए, मैं विद एब्सोल्यूट truthfulness at my disposal. Every time he came, he never ever talked even a drop of politics. कभी नहीं। उन्होंने, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप से, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं अपने आप को पूछता हूं कि किस लिए आए हैं मेरे पास में। ऐसा सवाल होता है दिमाग में भी, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। लेकिन all the 3 times that he came to me, he never even talked a word about politics, but he talked about bigger issues of life. He talked about the nation, he talked about the society, he talked about our values, he talked about our परंपरा। लेकिन तीनों ही बार उन्होंने मेरे को बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही डेप्थ से, he blessed me all the 3 times। तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे वो ब्रह्मांड के ऐसे मैसेंजर हैं जो प्रभु का, वाहिगुरु का, शिव जी का वरदान आशीर्वाद देने के लिए। ऐसी शख्सियत थी हमारे परिवार में। और आज तीसरी पुण्यतिथि है और मुझे भी ऐसा लगता है कि 3 बार मेरे पास में आए थे, तो ये 3 तो मैं सदा शिव जी का ही वरदान समझता हूँ, एक त्रिशूल की तरह। तो टू मी ही वाज genuinely very deeply a divine person। आज हम सब ने इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि दी है, हमने उनको नमन किया है, हमने उनको यादों में बांधा है। उन्होंने जो हम सब के लिए उपकार किया, और 1989 से 8 times, that shows what was his depth of commitment। अगर हमें उनसे सबक सीखना है तो सबक ये है कि कमिटमेंट, परसेवरेंसी, डेप्थ, एक पैशन, एक लगन, वो अपने कार्य में उसी प्रकार मगन और लगन थे जिस प्रकार मीरा हो गई मगन लागी ऐसी लगन। क्योंकि उनको ना खाने की, ना टाइम की, ना टायर्डनेस की, किसी चीज की चिंता नहीं थी। He was of that personality. So what do we learn from such personality?
आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी रिमेंबर, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब एक बार पहली बार आए तो मैंने उनको कहा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बन्नू में हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, पख्तूनवा, खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पर थे। उन्होंने अपने माता पिता जी को भी याद किया। इट वॉज वेरी टचिंग मोमेंट, यू नो, एंड उनका जीवन पूरा संघर्ष से था। जनवरी 46, इमेजिन, जनवरी 46 में जन्म लिया, और सबसे बड़ी जो हमारा चैलेंजेस था पूरे भारत का विभाजन, he went through that process. He was just 1 year old. He went through that process. और फिर देहरादून में आए, और आज ऐसे लगता है कि उनका संघर्ष क्या होगा। कभी कभी दिल में ऐसा आता है, एक सीरियल आता था पहले, बुनियाद, उन्होंने किस प्रकार से बुनियाद बनाई हमारी, और उन्होंने किस प्रकार सहारा दिया औरों को। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी पुण्यतिथि 13, सब कुछ 13, सरबत्ता पला, तभी इसीलिए हुआ। मैंने उनको बताया कि मेरे को भी एज ए सर्विंग मेजर आई हैड गॉन टू पाकिस्तान, आई वेंट टू पंजा साहब गुरुद्वारा, आई वेंट टू रावलपिंडी, इस्लामाबाद गया था मैं, तो मैंने उनके साथ साझा किया। तो ही वॉज ए वेरी गुड लिसनर। उनको बात करके ऐसा लगता था दैट आप अपने बड़े भाई को, आप अपने पिताजी को, आप अपने दादाजी, उनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज ही हैड दैट प्योरेस्ट ऑफ हम्बलनेस इन हिम। एक शक्ति थी उनके अंदर में जो दूसरों को सुनने की, और सबसे बड़ी जो उनके अंदर में क्वालिटी थी वो थी कि सेल्फलेसली कैसे लोगों को मदद करनी है। ये जो आज वाकया माननीय गणेश जी ने आपको बताया, ये पहले भी गणेश जी ने मेरे को बताया था। मैंने एक बार पूछा कि आप कैसे आए, आप तो फौजी थे, कैसे एंट्री हुई आपकी पॉलिटिक्स के अंदर में, तो इन्होंने पहले भी बताया था, और पहले भी इसी एक टचिंग इमोशन के साथ में बताया। और ऐसा लगता है कि उनसे क्या सबक सीखे, उनसे यही सबक है कि हेल्प आउट अदर्स, गो आउट ऑफ द वे एंड हेल्प आउट। और एक बात पक्का है, ब्रह्मांड का ये रूल है कि when you go on a selfless path, तो उसका अकाउंट वाहिगुरु अपने आप खुद रखता है, you will get back। अदरवाइज किसी भी इंसान के लिए इस प्रकार परिवार इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इतने लव से, हम सोचते हैं लव क्या है, यही तो प्यार है। और मुझे एक बात पक्का है, आई कैन टेल यू ऑन डेंट ऑफ पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है कि इस वक्त उनकी आत्मा यहीं है, क्योंकि ऐसा इवेंट अदरवाइज हो ही नहीं सकता है कि हम उनको याद करें। पूरा परिवार, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ देहरादून इज देयर। कहीं तो मैं अक्सर कहीं मिलता रहता हूं, उनके चेहरे अलग टाइप होते हैं, लेकिन आज एक अपने ही गम में, अपने ही सोच में, मैं उनियाल गामा जी को देख रहा था, तो उनके चेहरे से ही लग रहा है कि वो यादों में ही डूबे हुए हैं, ऐसे लग रहा है मेरे, बिकॉज वी वर सो अटैच्ड टू हिम। ये बहुत सुंदर बात की है कि हमने इकट्ठा सोच के मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि जब कोई संस्था होती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी चीज चलती है एक नियमित रूप से, और ये उन्हीं की सिखलाई है। He never went haphazard. He had a plan. Otherwise, कैसे हो सकता है कि एक लीडर 8 बार, और 8 भी जो नंबर है ना, वो भी वाहिगुरु का ही नंबर है, भगवान का नंबर है। क्योंकि कभी कभी ऐसे फौज में हमको सिखाते थे, अगर आप PW बन गए, प्रिजनर बन गए, आपको भागना पड़ा जंगल वंगल से, और दुश्मन आपके पीछे होगा, तो 8 नंबर में ही भागना, क्योंकि वो भगवान का नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर एक चीज, ही वॉज ए डिवाइन फिगर, ही वॉज एब्सोल्युटली। जब आप उनके चेहरे को अभी फोटोग्राफ में देखते हैं, जब उस वक्त मैं उनको देखता था, उनके चेहरे से ही एक डिविनिटी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक क्रेडिबिलिटी, एक डिपेंडेबिलिटी की ये इंसान साथ नहीं छोड़े। और इनफैक्ट ऑल ऑफ अस वी गेट, आई कैन अंडरस्टैंड गणेश जोशी जी जिस प्रकार बोल रहे थे, वी ऑल विल गेट इमोशन इफ वी टॉक लिटिल मोर अबाउट इट। और सभी ने
बोला है कि गवर्नर साहब को कहीं जाना है इसलिए टाइम है, ये बात गलत है। इमोशन टाइम से रिलेटेड नहीं है, इमोशन डेप्थ से और डीप रिस्पेक्ट और डीप रेवरेंस से रिलेटेड है। उसके लिए कुछ समय नहीं होता है, उसके लिए पूरा जीवन होता है। हमारे पास पूरा जीवन है उसके बारे में बात करने के लिए, हमारा पूरा मार्ग, हमारा पूरा डायरेक्शन। सो डोंट से टाइम नहीं था क्योंकि गवर्नर आपको पूरा जिंदगी में टाइम है, आप उनको याद कीजिए और आगे की तरफ। मैंने जो लिख के लाया था वो बिल्कुल मैंने अभी तक टच नहीं किया, एंड आई मस्ट डू जस्टिस टू दैट आल्सो, क्योंकि ये पुस्तक लिखी गई है, इसके अंदर में सबने अपना एक्सप्रेस किया है, बेटी ने किया है, बेटे ने किया है, मित्रों ने किया है, और उन्होंने एज ए प्रोफेसर नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आत्मा में जो आया उसको एक्सप्रेस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फेज होगा उसमें हमको, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, उनका संघर्ष उत्तर प्रदेश के समय से 1989 से चल रहा था। उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जीवन में, शुरू के 10-20 साल, और उसके अंदर में जो उनका योगदान है, आई थिंक दैट इज गॉट टू बी डॉक्यूमेंटेड, उसको अंकित करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय हम वी आर स्टेपिंग इनटू 25th ईयर ऑफ उत्तराखंड। जब भी उत्तराखंड के विकास को, प्रगति को, गति को हम याद करेंगे तो उसके अंदर में आई थिंक माई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, स्पेशली द लीडर्स sitting out here, कि we can never forget the way he contributed, और स्पेशली जो उन्होंने देहरादून के अंदर में, जैसे आपने कहा कि एक एक नाली को, एक एक गली को, एक एक नदी को, एक एक इंसान को, एक एक आत्मा को जैसे मदद किया है, सभी एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड टू हिम। आज जो देहरादून का रूप है, उस रूप के अंदर में उनका जो कंट्रीब्यूशन और योगदान है वो बहुत बड़ा है। एक बहुत सुंदर उनके बारे में स्क्रिप्ट में लिखा है कि हरबंस कपूर जी जो अपनी जीवन यात्रा में निरंतर जन सेवा, ये जो सेवा है ना, इसका मतलब क्या है? आई थिंक यही वो जन सेवा है कि आप किसी को हाथ पकड़ते हैं फिर हाथ नहीं छोड़ते हैं, यही सेवा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ सेवा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 3 वर्ड हैं जो जीवन में बहुत मुश्किल हैं, सेवा, कल्याण और कर्म। जो अगर इन चीजों को समझना है तो हरबंस कपूर जी का जो कार्य है उसको देखना बहुत जरूरी है, तीनों ही वर्ड। हरबंस कपूर जी जो अपनी जीवन यात्रा में निरंतर जन सेवा में लगे रहे, यह खुशी का विषय है कि आज उनके जीवन दर्शन और कर्तव्य को एक पुस्तक के रूप में समाज के समक्ष लाया गया है। आई थिंक ये कहानी यही खत्म नहीं होनी चाहिए। ईच वन ऑफ यू, आप यहां इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके कार्य को प्यार करते हैं, आप उनकी आत्मा को प्यार करते हैं, आप उनकी डेडिकेशन को प्यार करते हैं। तो ईच वन ऑफ यू इज द एम्बेसडर ऑफ व्हाट ही डिड। आई थिंक दिस एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग व्हाट ही डिड, ये जो अंकित करना जो उन्होंने सेवा की, ये यही खत्म नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट यहां से शुरू होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर लिखा है। स्वर्गीय हरबंस कपूर जी वास्तव में एक आदर्श जननेता थे, आदर्श, आइडियल, एंड आइडियल्स इज व्हाट वी गो टू लर्न फ्रॉम, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल जनसेवा को समर्पित किया। वे अविभाजित, डिवाइडेड, अनडिवाइडेड उन्होंने 2 ऐसे देखे हैं, पहले भारत और पाकिस्तान का और फिर उत्तराखंड का जन्म। तो उनकी कितना संघर्ष खुद का रहा होगा। और उत्तराखंड के लगातार 8 बार विधायक बने। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर के रूप में उन्होंने जन समस्याओं को सुलझाने में अग्रणीय भूमिका निभाते हुए अपने पद के दायित्व को बखूबी निभाया। उनका राजनीतिक सफर अनुकरणीय, रिमेम्बरेबल, लाइक ए इम्प्रिंट ऑन द टाइम रहा है। उनके सबसे ब्यूटी क्या थी, उनके सबसे जो
ब्यूटी ऑफ हिज पर्सनालिटी वॉज उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंप्लिसिटी जो होती है ना, जो सादगी होती है, साधारणता होती है, दैट इज द वेपन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैन। गरीब आदमी क्या सिंपल होगा, कमजोर आदमी क्या सिंपल होगा, लेकिन 8 बार एमएलए बनकर भी आप सिंपल हैं, तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी की सिंप्लिसिटी। सादा जीवन एक से और उच्च विचार के मंत्र को आत्मसात करने वाले वे केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी थे, जो सदैव गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय रहे। ये जो एग्जाम्पल दिया रात के 12 बजे, सचमुच सरदार तो वही थे। जो रात के 12 बजे, चाहे दिन हो रात हो, जितनी भी चुनौतियां हो, लेकिन सेवा के पथ के ऊपर में यही सिखाया है गुरुओं ने। उनके अंदर में मेरे को सचमुच कहूं तो मुझे उनके अंदर में विवेकानंद भी नजर आते थे, मुझे उनके अंदर में गुरु गोविंद सिंह जी भी नजर आते थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में नजर आते। लिखा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सबने ही बोला कि सबने ही बोला कि आपको याद करते हैं, तो उनका हर एक पल हमारे लिए तो एक डायरेक्शन वाला है। तो मैं कहूंगा कि खुशी इस बात की है, गर्व इस बात का है कि वी हैव समबडी टू लुक अप टू, वी हैव समबडी टू लर्न फ्रॉम, हाउ टू लिव द लाइफ फॉर अदर्स। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सभी स्वर्गीय हरबंस कपूर जी जैसे नेताओं से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चले और समाज के अंतिम छोर पर खड़े साधनहीन व्यक्ति, जिनके पास नहीं है, नॉट हैव, को साधन संपन्न बनाने में योगदान देते हुए राष्ट्र की प्रगति में गिलहरी की भूमिका निभाए। मेरे लिए तो गिलहरी ने एक शेर, he was a tiger and a lion for me। एक बार फिर मैं कहूंगा कि स्वर्गीय कपूर जी की सादगी, simplicity, I think he's given a great lesson to each one of you, how you can be big, massive, a hero, a leader, rememberable, memorable, ideal, but still be simple. I think that's a big learning from him. उनका सेवा भाव और उनके द्वारा समाज के प्रति किए गए योगदान, आप इस किताबें पढ़ेंगे, उन्होंने कितने स्कूल बनाए, उन्होंने कितनी पुलियां बनवाई, उन्होंने कितने सड़क बनाए, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। अगर आप उनकी इस किताब में पढ़ेंगे, एंड आई विल रिक्वेस्ट इन द वॉल्यूम 2 ऑफ दिस बुक वी शुड गो इवन मोर डिटेल सो दैट वी लर्न हाउ डू यू लीव अ इम्प्रिंट on the society as far as the vikas development is concerned. मैं सुविता जी, माननीय सुविता जी मेरे साथ बैठी हुई थी, उनके अंदर में जो एक दुख तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक गहरा स्नेह, एक गहरा प्यार, उनकी याद, आई कैन फील द वाइब्रेशन फ्रॉम हर कि किस मतलब एल्डर्स ने हमको सिखाया है कि एक पति और पत्नी में क्या दो जिस्म एक जान है हम, वो वाला जो है। जब भी मेरे पास में माननीय हरबंस कपूर जी और मैम आए ऑफिस के अंदर में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तीनों बार जो मैं मिला, आई गॉट सच ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस 3 times कमिंग। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने एक बहुत बड़ा हृदय और एक हौसला दिखाया है हम सबको। ये तो भगवान का आदेश है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो भगवान आदेश देंगे उसी प्रकार चलना है। लेकिन जिस प्रकार आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, आप तो उनसे भी बड़ी लीडर निकली।
आपकी हिम्मत, आपका धैर्य, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, और आप जिस प्रकार से उसी राह के ऊपर में इवन विद मोर इंटेंसिटी यू आर हेल्पिंग आउट एवरीबॉडी। आई थिंक यू आर सुपर्ब एग्जाम्पल। हमारी आपने एक नारी शक्ति, एक महिला शक्ति का जो प्रमाण दिया है, आई थिंक हम सब के लिए एक दिस इज अ बिग लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस। इससे पहले मैं बोलूं कि अंत में वंस अगेन आई वुड लाइक टू आप सबको, हमारे माननीय खजांची, माननीय गणेश जी, सुबोध जी, आमतौर पर सुबोध जी का गला खराब रहता है, आवाज में थोड़ी खरखर आती है, आज कोई खरखर नहीं आई। क्योंकि जब इमोशंस होती है ना तो खरखर का कोई जगह नहीं। और मैं एक बार फिर पूरे परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर ओपी कुल श्रेष्ठ, नाम ही इतना सुंदर है, कुल के श्रेष्ठ है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आत्मिक स्तर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पूरे भावनाओं को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे गहराई से आपने डील किया। और जो किताब आपने बनाई है बहुत ही इट्स अ ट्रिब्यूट, प्योरली इट्स अ नमन, प्योरली इट्स अ रेवरेंस टू द ग्रेट सोल। आज से मतलब उनको देखने से लगता था ये जीवन है। उनका फेस भी इतना सुंदर था, मतलब ही हैड दैट टिपिकल दैट राज कपूर टाइप ऑफ अ शक्ल, हीरो वाली शक्ल होती है जो पुराने जमाने में हमारे दिमाग में राजेंद्र कपूर और उनके वो वाली शक्ल थी, हीरो लगते थे देखने में। तो अंत में, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, अंत में इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सफल बनाने में योगदान के लिए यहाँ उपस्थित सभी जनों को, ये रेयर आज हमारी फैमिली का जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये रेयर कंपोजिशन, बहुत रेयर कंपोजिशन है जिसके अंदर में हर एक वर्ग से, हर एक व्यवसाय से, समाज के हर एक टुकड़े से everybody has come out here। और everyone, मैं देख रहा था वहां बैठे हुए कि everyone is connected to this आज का विषय से आत्मा के स्तर से हम जुड़े थे। तो मैं आपको सबको स्वर्गीय हरबंस कपूर जी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज ऐसी महाआत्मा को उनको याद किया। और I don't know, if you will close your eyes, you will be able to feel him। और मैं हृदय से आपको साधुवाद देता। जय हिंद। आपको ऐसा मुझे आशा है। और इसी कड़ी में चूंकि कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर है, मैं इस ट्रस्ट की अध्यक्षा और ममतामयी स्नेह रखने वाली हमारी माननीय कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। इसी कड़ी में मेरा पुनः एक बार हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी से निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम में कुछ बच्चे थे जिन्हें एक ग्रुप फोटोग्राफ लेना था, अगर उनकी अनुमति हो तो उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ करा दें। संस्था द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, वह विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएं और अति शीघ्र उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। और यहाँ उपस्थित सभी संस्था से आए हुए सम्मानित सदस्य, सभी का मैं हार्दिक आभार भी करती हूँ, सबका अभिनंदन भी करती हूँ कि आप सब लोग विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी सम्मानित साथी जो आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आपके आने से एक हमें संबंध मिला, तो सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जो भी सदस्य कई दिन से लगे हुए थे तैयारी के लिए, उन सभी पूरी टीम का मैं बहुत आभार करती हूँ और शिक्षण संस्थाओं का भी, जिनमें कि बच्चे से हमने निबंध लिखा है और भी डिबेट कई कार्यक्रम ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं, तो शिक्षण संस्थाओं का विशेष सहयोग मिलता है। तो सभी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ, उन बच्चों का भी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हमने सर एक निबंध भी लिखवाया था स्कूलों में कि मेरा प्रिय नेता, मेरा आदर्श नेता हरबंस कपूर। तो बच्चों ने इस निबंध को लिखा और बहुत ही अच्छे निबंध बच्चों ने लिखे हैं, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार
धन्यवाद करती हूँ यहाँ आए हुए सभी का, सभी पूरी टीम को एक बार फिर से हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। और डॉक्टर ओपी कुलशेठ जी, जिनके मेहनत से ये पुस्तक बनी है, उन्होंने सबके यहाँ जा जाकर ये सबके संस्मरण और मैसेज हर चीज़ संकलन किया और पुस्तक के रूप में हमें यहाँ पर दिया। तो कुलशेठ जी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। तो अब आगे एक प्रथम संस्करण है, आगे भी हम इसको और बढ़ाएंगे और सभी का सहयोग इसमें ऐसे ही मिलेगा। सभी का एक बार फिर से बहुत आभार, धन्यवाद। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नाम